नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई के टर्म डिपॉजिट स्कीम्स में। तो 2022 में एसबीआई के पास एफडी या आरडी आप करवाते हैं तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ये हम आपको स्लैब वाइज बताएंगे। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम्स पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको होम लोन या प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास सब तरह के डिपॉजिट स्कीम्स अवेलेबल हैं, चाहे वो एफडी हो, आरडी हो, टैक्स सेविंग डिपॉजिट हो, तो हर तरह के स्कीम्स अवेलेबल हैं। और ये स्कीम्स बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं आपकी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए। अगर आप वैसे ही इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका सारा पैसा खर्च हो जाएगा। इसलिए अपनी इनकम में से कुछ पार्ट एफडी के लिए और कुछ पार्ट आरडी के लिए ज़रूर निकालें। छोटे अमाउंट का चाहे आप आरडी चला लें, उससे आपका क्यूमुलेटिव जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे आपकी सेविंग काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो इन चीज़ों में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आपकी जो सेविंग है वो मेंटेन रहे। तो बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो वहाँ से भी आप एफडी या आरडी बना सकते हैं। एसबीआई की योनो ऐप से भी आप बना सकते हैं। अदरवाइज़ ब्रांच में जाके भी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। वन टाइम आपको इंस्ट्रक्शन देनी है कि आरडी का पैसा इतना आपके अकाउंट से काट के जाए, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाता है और आपको पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे आपकी सेविंग भी होती रहती है। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि एफडी या आरडी पे 2022 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, कितने पीरियड के लिए। और दोस्तों, लास्ट में आपको बोनस टिप भी बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन के लिए एक बेस्ट स्कीम है जो केवल एसबीआई के पास है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है नॉर्मल इंटरेस्ट के अलावा, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आप पूरे वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा स्कीम्स कौन कौन सी हैं। जैसे कि एसबीआई फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, मिनिमम पीरियड रहता है 7 डेज़ का। अगर आप 7 डेज़ तक रखेंगे पैसा इसमें तो तभी आपको फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो कम से कम पीरियड 7 डेज़ का है, मैक्सिमम 10 ईयर्स का है। 10 ईयर से ज़्यादा तो आप एफडी को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम डिपॉजिट इसमें रहेगा 1000, देयर आफ्टर इन मल्टीपल ऑफ 100। तो 100 के मल्टीपल में आप पैसा बढ़ा सकते हैं। जैसे 1000 रुपया मिनिमम है, उसके ऊपर 1100 या वैसे वैसे करके 100 के मल्टीपल में आप कितना भी पैसा एफडी में डाल सकते हैं। मैक्सिमम अपर लिमिट कोई नहीं है, मिनिमम 1000 की एफडी आपको बनानी पड़ेगी। दूसरी स्कीम है रेकरिंग डिपॉजिट। तो ये बेस्ट स्कीम है, इसमें आपको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एफडी तो आप तभी करवा पाएंगे अगर आपके पास लमसम कुछ अमाउंट पड़ा है। बट आरडी में आप मंथली अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उससे आपकी सेविंग होती रहती है। तो मिनिमम 12 मंथ्स के लिए आरडी खोली जाती है, मैक्सिमम 120 मंथ्स यानी कि 10 ईयर्स के लिए आप आरडी खोल सकते हैं। और मिनिमम डिपॉजिट आरडी में देखिए कितने छोटे अमाउंट से आप डिपॉजिट स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपया पर मंथ से भी आप आरडी खोल सकते हैं। देयर आफ्टर इन मल्टीपल ऑफ 10, 100 से ऊपर 10 के मल्टीपल में किसी भी अमाउंट पे आप आरडी खोल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सेविंग अगर आप करते रहेंगे तो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जुड़ने के बाद वो काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है और आपकी सेविंग हो जाती है। इसमें भी मैक्सिमम अपर लिमिट कोई नहीं है। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा छोटी से छोटी आरडी, आज से आप हैबिट कीजिए इसकी, छोटी से छोटी कोई आरडी ज़रूर स्टार्ट कर लीजिए। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम भी है एक, ये भी एक रेकरिंग डिपॉजिट है। मिनिमम 5 ईयर्स के लिए, मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए। और मिनिमम डिपॉजिट इसमें 5000 पर फाइनेंशियल ईयर है इन मल्टीपल ऑफ 500, मिनिमम ऑफ ₹500 एट एनी वन इंस्टांस, मैक्सिमम 50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद में टैक्स सेवर डिपॉजिट है। टैक्स सेवर डिपॉजिट का मिनिमम पीरियड जो रहता है वो 5 साल का है। इसमें 5 साल का लॉक इन रहता है, 5 साल से पहले आप पैसे विड्रॉ नहीं करा सकते। मैक्सिमम पीरियड 10 ईयर्स का है और इसमें आपको टैक्स सेविंग भी मिलती है। अगर आप टैक्स स्लैब में आ रहे हैं तो
आप उसको सेव करने के लिए कुछ पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ATC के अंडर आपको जो डिडक्शन मिलती है वो इसमें बेनिफिट आपको मिल जाता है। मिनिमम डिपॉजिट रहता है 1000 का इन मल्टीपल ऑफ 100, जो कि नॉर्मल FD का रूल है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, जबकि नॉर्मल FD में कोई भी कैपिंग नहीं रखी गई है और इससे आप 5 साल तक कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, ना ही इसके अगेंस्ट में आप कोई लोन ले सकते हैं। स्पेशल टर्म डिपॉजिट स्कीम, मिनिमम पीरियड 6 मंथ, मैक्सिमम 10 ईयर्स, मिनिमम डिपॉजिट ₹1000 एंड देयर आफ्टर इन मल्टीपल ऑफ 100, मैक्सिमम डिपॉजिट नो अपर लिमिट, टर्म लोन टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 20,000 शैल नॉट बी पेड इन कैश। तो ये कुछ स्कीम्स थी जो मैंने आपको बता दी, और भी कुछ स्कीम्स रहेंगी, लेकिन जो मेन स्कीम्स थी यही थी जिनमें लोग नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी स्कीम्स का एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब इसके इंटरेस्ट रेट्स को देखेंगे कि प्रेजेंटली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको SBI से मिल रहा है। तो ये टेनर्स दिए गए हैं, अलग अलग टेनर्स है। जो मिनिमम वाला टेनर है 7 डेज टू 45 डेज का, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा नॉर्मल पब्लिक के लिए 2.90% और सीनियर सिटीजन के लिए 3.40%। तो सीनियर सिटीजन को प्लस 0.5% यानी कि आधा % ज़्यादा दिया जाएगा। 46 डेज टू 179 डेज, नॉर्मल सिटीजन 3.90%, सीनियर सिटीजन 4.40%। 180 डेज से लेके 210 दिन के लिए 4.40%, सीनियर सिटीजन 4.90%। 211 दिन से लेके लेस देन 1 ईयर के लिए 4.40%, सीनियर सिटीजन 4.90%। 1 ईयर टू लेस देन 2 ईयर, 1 साल से लेके 2 साल से कम तक, 1 दिन कम तक 5.10% फॉर नॉर्मल सिटीजन, 5.60 फॉर सीनियर सिटीजन्स। 2 ईयर टू लेस देन 3 ईयर 5.10%, नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन 5.60%। 3 ईयर्स टू लेस देन 5 ईयर्स 5.30% फॉर नॉर्मल सिटीजन, 5.80% फॉर सीनियर सिटीजन। 5 ईयर्स अप टू 10 ईयर्स, ये मैक्सिमम वाला स्लैब है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल सिटीजन के लिए है 5.40% और सीनियर सिटीजन के लिए 6.20%। ये मैक्सिमम वाला स्लैब है, इसमें मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताए हैं ये लेस देन 2 करोड़ अमाउंट के लिए है। 2 करोड़ से ज़्यादा का अगर डिपॉजिट बनाते हैं तो वो बल्क डिपॉजिट में जाता है, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहते हैं। तो 2 करोड़ तक का अगर आप डिपॉजिट FD RD या कुछ भी बनाते हैं उसमें आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है तो उसके लिए अलग से स्लैब है। ये स्लैब रहेंगे 2 करोड़ से ज़्यादा के लिए अमाउंट के लिए, क्योंकि ये बल्क डिपॉजिट में कंसिडर किया जाता है। 7 डेज टू 45 डेज 3%, सीनियर सिटीजन 3.5%, 46 टू 179 डेज। वैसे ही आप पूरे टेबल को रीड कर लें, मैं इसको रीड करते रहूँगा तो और भी लंबा वीडियो ये हो जाएगा, तो आप पॉज करके इस वीडियो को रीड कर सकते हैं अगर आप 2 करोड़ से ज़्यादा बड़ा डिपॉजिट बना रहे हैं। बट नॉर्मली जो भी लोग होंगे वो इसी स्लैब में आ जाएंगे, क्योंकि 2 करोड़ का डिपॉजिट बहुत कम लोग बनाते हैं, तो ज़्यादा लोग इस स्लैब में कवर हो जाएंगे। उसके बाद में SBI वी केयर डिपॉजिट करके एक स्कीम है जो कि एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है। इसको एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2022 तक। इसमें जो सीनियर सिटीजन उनको 0.30% का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। ऐसे 0.5 का तो उनको मिल ही रहा है। जैसे आप पहले वाले टेबल में हम फिर से आ जाएंगे, ये जो टेबल आप यहाँ पे देख रहे हैं, नॉर्मल सिटीजन के लिए अगर 5 ईयर से 10 ईयर के बीच में 5.40% है, सीनियर सिटीजन के लिए 6.20 है, इनको 0.5 एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर आप SBI वी केयर डिपॉजिट में कराएंगे सीनियर सिटीजन, उसमें 0.30% और मिलेगा और वो बन जाएगा 6.5%। तो काफ़ी हैंडसम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है SBI वी केयर डिपॉजिट में सीनियर सिटीजन्स को। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल स्कीम है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप इसी में कराएं, लेकिन इसमें आपको 5 साल तक का टेनर होगा। इसमें आपको 5 साल का लॉक इन रहेगा और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफ़ी बेनिफिट दिया जा रहा है। और ये स्कीम एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन्स के लिए, नॉर्मल सिटीजन इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। प्रीमेच्योर पेनल्टी फॉर बल्क टर्म डिपॉजिट फॉर ऑल टेनर्स विल बी 1%। तो बल्क टर्म डिपॉजिट जो है उसमें अगर आप प्रीमेच्योर कराएंगे विड्रॉल तो उसमें 1% तक का आपको इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज किया जा सकता है। और ये जो है ये और भी बड़े अमाउंट्स के लिए ₹150 करोड़ 24 डेज 3.70%,
120 to 150 करोड़, तो ये इसके लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये कॉर्पोरेट प्लान है, ज़्यादातर नॉर्मली इंडिविजुअल तो इतनी बड़े बड़े डिपॉजिट्स नहीं बनाते हैं, ये कॉर्पोरेट से बनाते हैं, तो उनके लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए गए हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सभी स्कीम्स के बारे में बता दिया और उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी बता दिया। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स क्लैरिफिकेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।